तिरंगा हमारी शान है, गणतंत्र हमारी पहचान है। वीरों की कुर्बानी के बल पर आज हमारा भारत महान है। आन देश की, शान देश की हम संतान हैं। तीन रंगों से रंगा तिरंगा, यही हमारी पहचान है। दे सलामी तू इस तिरंगे को जिससे तेरी आन बान और शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना तू इसका, जब तक तुझ में प्राण है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज इंडिया। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के जश्न न्यूज इंडिया का मंच है। जनगण मन की बात होगी, कवियों के साथ होगी। गणतंत्र का भी होगा गुणगान, कवियों का अपना राष्ट्रगान। जी हां, आज हमारे साथ न्यूज इंडिया के मंच पर देश के जाने माने कवि मौजूद हैं, जो आज देश की आन बान और शान किस तरीके से पूरे विश्व में फैल रही है उसका गुणगान करेंगे। ये 1950 का भारत नहीं है, ये आज का भारत है। ये जवाब देना जानता है, वैश्विक स्तर पर एक अनूठी पहचान बनाना जानता है, क्योंकि ये आज का भारत है। ये बात आप कवियों की जुबानी उन्हीं से सुनेंगे। आज हमारे साथ न्यूज इंडिया के मंच पर देश के जाने माने कवि मौजूद हैं। हमारे साथ देश के जाने माने वीर रस के कवि सौरभ जैन सुमन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ हास्य कवि प्रतीक गुप्ता जी, डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया के मंच पर। उनके साथ शशि पांडे जी हैं, हास्य की कवि हैं और पूरे देश आपको पहचानता है। और हमारे साथ नेहा शर्मा नमन जी भी मौजूद हैं, देश की जानी मानी कवियत्री हैं और बनारस की धरती से, भगवान शिव की धरती से एक उभरते हुए गीतकार विशाल सिंह कल्याण जी भी हमारे साथ मौजूद है। विशाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आप सभी का सीधा तारुफ कराता हूं और ले चलता हूं कवियों के बीच और आमंत्रित करता हूं सबसे पहले देश के जाने माने कवि सौरभ जैन सुमन जी को। सर, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका और पूरे देशवासियों को मैं बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये गणतंत्र एक समय था जब बहुत लंबे दशकों तक हम लोगों ने गणतंत्र मनाया। आज इस स्थिति में है भारत की हम लोग गुणतंत्र मना रहे हैं। तब एक ऐसा स्वप्न देखने वाले हमारे क्रांतिकारी कहूँ, हमारे ऐसे व्यक्ति जिनके कारण शायद हम लोगों को आज़ादी उपलब्ध हो सकी, मिल सकी, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक जो मेरी कविता है, मेरी चिरपरिचित कविता है, मेरी वो पोएट्री है जिसको मैं सिग्नेचर पोएट्री कह सकता हूँ, वो मैं अर्पित करना चाहता हूँ। सुनिएगा कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझड़ मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। सुभाष मांगता है देश एक बार फिर से। और इशारे में बात करता हूँ, इशारा समझना कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से। बहुत कम न्यूज चैनल ऐसे हैं जो सच को सच की तरह से दिखाना जानते हैं। तब इस मंच से खड़े होकर के कहना चाहता हूं कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से। पूछता हूं क्यों सुभाष का कोई पता नहीं, कैसे कहूं बीती सत्ता की कोई खता नहीं। एकाएक वो सुभाष जाने कहां खो गए और सारे कर्णधार मीठी नींद सो गए। मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में। कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई यंत्र छुपा है समय। और इशारा करता हूं, सुनना कि गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा। आजादी से पहले एक वक्तव्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत को स्वतंत्रता के बाद कम से कम 50 वर्षों तक तानाशाही की आवश्यकता है। अगर हम लोगों ने इनको
तानाशाही की जगह लोकतंत्र दे दिया तो ये लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। आज पूरा का पूरा विश्व देख रहा है इस चीज को। अगर हम चेहरा उठा करके देखते हैं तो पता चलता है कि कितने भ्रष्ट हो गए। एक 80-85 साल का वृद्ध दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लेकर के खड़ा होता है और लोग उसकी भी सीढ़ी बना करके मुख्यमंत्री पद पर जाके आसीन हो जाते हैं और पूरा भारत ढूंढता रहता है कि वो बाबा कहां गया। तब मैं कहने की हिम्मत और कोशिश करता हूं, सुनना, कि गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा, आजादी की आत्महत्या पे क्यों सभी मौन हैं, इसकी खुदकशी के जिम्मेदार कौन कौन है। अब श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, अब श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए, सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश। क्या बात है, क्या बात, एक बार फिर से सुभाष, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। एक और इशारे में पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा गौरव जी। स्वागत है। ढालू खड़ग बिन गाथा को गढ़ा गया, आजादी का स्वर्ण ताज खादी से मढ़ा गया, लाल किले में लगा दी क्यारियां गुलाब की, तारे जाके बैठे हैं जगह पे आफताब की, तारे जाके बैठे हैं जगह पे आफताब की, आजादी की नींव को लहू से था भरा गया, में आजादी को भरा गया, कितने जाबाज बाज धरती में गड़ गए, कितने जाबाज बाज धरती में गड़ गए, सारे श्रेय को लेके कपोत उड़ गए, किंतु सारे श्रेय को लेके कपोत उड़ गए, जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की। एक चुटकुला सुनाया गया हम लोगों को कि आजादी केवल अहिंसा के बूते पर मिली। मैं जैन हूं, मैं जानता हूं कि अहिंसा की ताकत क्या है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हम लोगों को आजादी केवल चरखा काट करके नहीं मिली, केवल अहिंसा के बूते पर नहीं मिली। ना जाने कितने सपूतों का बलिदान मां भारती के चरणों में अर्पित हुआ है, तब जाकर के हम लोग लेकर के आए इस आजादी को। तब कहना चाहता हूं, सुनना, कि जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, देवा सिंघनी की पीठ पे बंधे अबोध की, काला पानी जेल की दीवारें चीखती रही, सावरकर के जख्म की दरारें चीखती रही, जिनके बही खाते कटी गर्दनों से भर गए, बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए, बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए, अब सही सही इतिहास मांगता है देश, अब सही सही इतिहास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष। और इस कविता का वो महत्वपूर्ण बंद देना चाहता हूं जो एक प्रश्न भी उठाता है, सुनिएगा, कि ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में एक एग्रीमेंट हुआ लॉर्ड माउंटबेटन और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच। उस एग्रीमेंट में कई सारी शर्तें थी, हमें पट्टे पर मिली आजादी। उनमें एक शर्त यह भी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित अथवा मृत अवस्था में अंग्रेजी शासन को सौंप दिए जाएं। मैं जानता हूं कि आदरणीय बेटन साहब की मजबूरी थी, क्योंकि वो जानते थे कि एक तानाशाह से मिलकर के एक गुलाम भारतीय एक बड़ी सेना बाहर बनाता है और उनकी ईंट से ईंट बजाने में सक्षम होता है, उसका पकड़ा जाना नितांत आवश्यक था जी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की ऐसी कौन सी विवशता रही साहब जो उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया? ये प्रश्न हिंदुस्तान की तरफ से इस चैनल पर पूछना चाहता हूं, सुनना, कि ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में जिनमें सुभाष बिके आजादी की शर्त में, मौन दस्तावेजों की वो स्याही चीखती रही, उन्हें पास आती मात्र सत्ता दिखती रही, नींव की जो शख्स ईंटा बुनियादी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, जिसके मुकाबले में आसमान बौना था, अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता होना था, राष्ट्रपिता होना था, अपराधी कहा जिसे। और केवल कल्पना करना, कहते हैं कवि कल्पना में जीता है, केवल कल्पना करना, उस समय 1947 में भारत का प्रधानमंत्री पद श्रद्धेय नेहरू जी के स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होता जिसके हाथ में आज है, तो हमारा इतिहास क्या रहा होता। मैं पढ़ने की हिम्मत करता हूं, आप सुनने की करना, कि अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, आंखों में गोरों के पेन गाड़े जाने थे तभी, बोला होता बेटन से नेहरू जी ने डांट कर, देखा जो सुभाष को तो रख देंगे काट कर, शर्म से वो कागज भी आंख मीचता रहा, किंतु उन्हें दिल्ली वाला तख्त खींचता रहा,
रहा, ऐसे शासकों का वनवास मांगता है देश। क्या बात एक है? बार फिर से सुभाष मांगता क्या बात है, देश। क्या बात है, क्या और बात इस है, कविता क्या का बात है। आखिरी बंद दे करके अपना इस कविता को विराम करूंगा। स्वागत सुनिएगा है, स्वागत है, स्वागत है। कि कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, ये कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताइहाकू हवाई अड्डे से उड़े और ऊपर जाकर के एयर क्रैश में वो मारे गए। आज कितने विमान हैं विश्व में, उनकी गणना उंगलियों पर हो नहीं सकती। केवल कल्पना करना उस समय कितने रहे होंगे। आज भी कोई वैमानिक दुर्घटना होती है तो उसका ब्यौरा दर्ज होता है, रजिस्टर्ड किए जाते हैं, मरने वालों के नाम पते अंकित किए जाते हैं, ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। जिस दिन, जिस साल, जिस महीने हम लोगों से ये झूठ कहा गया, उस दिन, उस हफ्ते, उस महीने, उस साल, उस देश के पास ऐसा कोई ब्यौरा नहीं मिलता। ये झूठ क्यों बोला गया? तब मैं कहना चाहता हूं, अभी अभी हम पराक्रम दिवस बना करके उतरे हैं। मैं नमन करना चाहता हूं इंडिया गेट पर लगी हुई इस प्रतिमा को, जिसमें सुभाष में हमने अपने हिंदुस्तान को जिया। आखिरी बंद देता हूं, सुनिएगा। कि कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में। सूर्य के समक्ष वक्ष तान घटा छा गई, भाग्य की कलम स्याही से कहर ढा गई। दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया। आपसे वो जली हुई लाश मांगता है देश। क्या बात है, क्या बात है। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से वाह, वाह, सुभाष वाह, वाह, मांगता वाह, सौरभ जी, है वाह, देश। एक वाह। बार, बहुत बहुत वाह, क्या बात है कि कवि जिनकी आवाज से ये मालूम होता है कि उनके अंदर देशभक्ति के लिए कितना जज्बा है। कोई और नहीं, देश के जाने माने कवि सौरभ जैन सुमन जी, आपका स्वागत है। जी, मैं बिल्कुल एक बात मैं कहना चाहूँगा गौरव भाई, भारत को स्वतंत्रता 1950 में मिली, लेकिन वास्तविकता ये 47 में, हाँ 1947 में मिली, संविधान हमारा 1950 में बना। 47 में। हाँ, लेकिन जो इस स्वतंत्रता के लिए प्रथम युद्ध लड़ा गया, ये देखा जाए तो क्रम वहां से ही शुरू हो गया था जी। तो 1857 के ऊपर मेरी ये कविता मंगल है। पांडे जिस धरा से आप आते जी, जी, हैं, जी, जी, बिल्कुल, क्रांतिकारी धरा मेरठ से आप आते हैं, मैं उसी को समर्पित करना चाहता हूँ। 1857 के गदर को समर्पित ये कविता है मेरी, मैं भारतवासियों के नाम करता हूँ, सुनिएगा। कि 1857 के गदर का देखो वो किस्सा, 1857 के गदर का देखो वो किस्सा, भारत की आजादी के सपनों का स्वर्णिम वो हिस्सा। अंग्रेजी शासन के दम भी शीश झुके थे अभिमानी, जहां लड़े थे गोरों से काली पलटन के सेनानी। जिस सन में गूंजी बागी मंगल पांडे वाली हुंकारे, कि जिस सन में गूंजी बागी मंगल पांडे वाली हुंकारे, एक नया इतिहास रच गई मनुबाई की तलवारें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रच गई मनुबाई की तलवारें। कारतूस में गौ माता का मांस किया स्वीकार नहीं, मजहबी भावना से खेले अंग्रेजों को अधिकार नहीं। आंखों में झलक उठा दिल में जो सुलग रहा था एक शोला, तज के अंग्रेजी वसन बदन पर धारा बासंती चोला। जिस मन में मयूर गुलामी के पर खोल के झूमा था, कि जिसके मन में मयूर गुलामी के पर खोल के झूमा था, उस बागी मंगल पांडे ने विद्रोह का मस्तक चूमा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मंगल क्या बात पांडे है, ने क्या बात है। विद्रोह का मस्तक चूमा था। उधर दुर्ग ने झांसी के लिए स्वाभिमान की अंगड़ाई। क्या घटा? 1857 का जो युद्ध था वो न केवल मंगल पांडे ने लड़ा, तात्या टोपे ने लड़ा, महारानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा। ऐसे तमाम को मैं समर्पित करना चाहता हूं मेरी कविता। कि उधर दुर्ग ने झांसी के लिए स्वाभिमान की अंगड़ाई, राज संभाला मनु ने होकर महारानी लक्ष्मीबाई। वो डरी नहीं थी कंपनी के कंपन से और डराने से, हारी थी रानी गद्दारों से सिंधिया राज घराने से। गंगाधर की विधवा ने पुत्र को पीठ बांध कर युद्ध किया, कि गंगाधर की विधवा ने पुत्र को पीठ बांध कर युद्ध किया। अपने शोणित से अभिषेक कर मातृभूमि को शुद्ध किया, कि अपने शोणित से अभिषेक कर मातृभूमि को शुद्ध किया। विद्रोह का रथ सन 57 में नगर नगर में डोला था। वो युद्ध
किसी हिंदू का युद्ध नहीं था, वो युद्ध किसी मुसलमान का युद्ध नहीं था, वो सकल हिंदुस्तान का युद्ध था। तब मैं कहना चाहता हूं सुनना कि विद्रोह का रथ सन 57 में नगर नगर में डोला था, हर एक तोप में स्वाभिमान के बारूदों का गोला था। मंगल पांडे थे शाह जफर, तात्या टोपे नाना साहिब थे, खान बहादुर अमर सिंह, हर धर्म था हर एक मजहब। कुछ रणभूमि में वीर गति को गले लगाकर विदा हुए, कि कुछ रणभूमि में वीर गति को गले लगाकर विदा हुए। कुछ सूली पर चढ़ मात्र भूमि से सदा सदा को जुदा हुए। कुछ सूली पर चढ़ मात्र भूमि से सदा। और इस कविता का महत्वपूर्ण बंद देता हूं सुनना कि फिर क्रांति धरा मेरठ में भड़की, दबी हुई एक चिंगारी। क्यों कहा गया क्रांति धरा मेरठ को? तब बोलता हूं सुनना कि फिर क्रांति धरा मेरठ में भड़की, दबी हुई एक चिंगारी। धन सिंह सदर के कोतवाल की सबने देखी खुददारी। 10 मई की वो थी क्रांति रात, जब जेल पे धावा बोला था। काली पलटन ने अंग्रेजी बेड़ी का ताला खोला था। कुल कैदी 836 छूटे और गुस्से में फूट पड़े, कि कुल कैदी 836 छूटे और गुस्से में फूट पड़े। उसी रात छोड़ा मेरठ और दिल्ली आकर टूट पड़े। उसी रात छोड़ा मेरठ और दिल्ली आकर टूट पड़े। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत आपकी रचनाएं सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम अगर आंख बंद कर लें तो जो कुछ भी 1857 के दौरान घटित हुआ होगा उसकी तस्वीरें सामने आने लगती हैं। बहुत बहुत आभार। हमारे देश को आज़ादी बहुत पहले मिल गई होती, लेकिन एक लंबा संघर्ष और उसके बाद देश को मिला एक सशक्त और मजबूत संविधान। और अब इस कविता के मंच को आगे बढ़ाते हुए इस कवि सम्मेलन के आखिरी पड़ाव पर हैं, और मैं चाहता हूं कि आखिरी पड़ाव के दौरान हम चलते हैं उन्हीं के पास जिन्होंने शुरुआत की थी, और शुरुआत की थी डॉक्टर सौरभ सुमन जैन जी। मैं एक कविता सुना देता हूँ। ये कविता अब हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो जो गणतंत्र की नींव हैं, जिनके कारण ये गणतंत्र चल रहा है, उस खाकी को समर्पित मैं करना चाहता हूँ। स्वागत है। पुलिस वालों के लिए बहुत कम कविताएं लिखी गई। जी। अगर लिखी भी गई कविताएं तो सैनिकों के लिए लिखी गई, देश की रक्षा करने वाले सरहद पर लोगों के लिए लिखी गई, लेकिन पुलिस के लिए बहुत कम कुछ कहा गया। मैं ये कविता समर्पित करता हूँ। स्वागत है। कि जान से है प्यारा जिन्हें अपना वतन, जान से है प्यारा जिन्हें अपना वतन, चाहूं और शांति जो चाहते शमन, आहुति दे प्राणों की जो करते हवन, आहुति दे प्राणों की जो करते हवन, आओ चलो मिल कर खाकी को नमन, आओ चलो मिल कर खाकी को नमन, आओ चलो मिल कर। खाकी क्या है वो सुनना कि वज्र में है ढालती हमारे देश को, रंज से निकालती हमारे देश को, मंजिलों उछालती हमारे देश को, खाकी ही संभालती हमारे देश को, खाकी जो विलोम होता विश्राम का, पर्याय होता है ये संग्राम का, खाकी सर्वनाम होता अविराम का, आदि होता है सुखद परिणाम का, आदि होता है सुखद परिणाम का, आग है अनुभव करो जरा तपन, आग है अनुभव करो जरा तपन, आओ चलो मिल कर खाकी को नमन, क्या बात, आओ चलो मिल कर खाकी को नमन, आओ चलो मिल कर, क्या बात है, क्या बात, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आओ चलो मिलकर है खाकी को नमन, क्योंकि ये खाकी ही है, ये वर्दी ही है जो हमारे अंदर जोश पैदा करती है, और ये वर्दी ही है जो सीमा पर खड़े होने का हमें साहस देती है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जैन जी, आपका एक बार जोरदार तालियां सौरभ जी के लिए। और एक बार मेरे साथ मिलकर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो राष्ट्र के रंग कविताओं के संग में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।